स्वागत है आपका NTA UGC नेट पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन अड्डा में। आज हम जानेंगे यूनिट फर्स्ट में शिक्षण अभिवृद्धि के बारे में। और ये देखिए इस यूनिट में क्या क्या हम जानने वाले हैं, इस दृष्टिकोण से आप देखिए। सर्वप्रथम जो है शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। फिर है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक सामाजिक या भावनाएं और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। उसके बाद है इस टॉपिक में शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। नेक्स्ट जो है टॉपिक इसमें शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित प्रणाली मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये रहा ये यूनिट 1 का टॉपिक। यूनिट 1 में इतना कुछ पढ़ना है। आज हम शिक्षण, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, इसका नेचर क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवधारणा है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षण जो है ये बहुत कारकों से मिलकर बना हुआ है। इसके माध्यम से हम ज्ञान और कौशल को अर्जित करते हैं और अपना जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण क्या है? मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण का अर्थ देखते हैं क्या होता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना। इसका शिक्षण जब करते हैं तो क्या शिक्षा किसको हम प्रदान करते हैं। अब शाब्दिक अर्थ में देखें तो सिखाना या सीख देना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर बल देती है। अब देखते हैं अगर विस्तृत रूप में शिक्षा का अर्थ अगर देखें तो क्या है, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते रहना। किंतु संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण, औपचारिक शिक्षा मतलब होता है किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक मतलब होता है कि हम समाज से सीखते हैं, मतलब ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं कुछ न कुछ। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल रहना बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। आगे देखते हैं कि शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है और विभिन्न सारे विचारकों ने अपनी परिभाषा भी दी है। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी है मतलब शिक्षार्थी है नया ज्ञान अर्जन करता है। और परिभाषा को देखते हैं रियांश क्या बोलते हैं, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। रियांश जो विचारक है मतलब साइकोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं गेज के अनुसार। गेज बोलते हैं शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, गेज ये बोलते हैं। नेक्स्ट है बियो स्मिथ। बियो स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। बियो स्मिथ बोलते हैं कि जो अधिगम को प्रभावित करती है मतलब अभिप्रेरित करती है वो क्रिया शिक्षण है। अब देखते हैं इसका नेचर कि शिक्षण का जो है नेचर क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। इसका जो मतलब इसका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक होता है। इसके द्वारा इसका जो होता है माध्यम पूर्ण होता है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों को विपरीत करती है। शिक्षण अगर कोई शिक्षक शिक्षा देता है तो विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक विकास होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक पक्ष भी विपरीत होती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब शिक्षक अगर हम शिक्षण दे रहे हैं तो उसमें शिक्षक होना ही चाहिए जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति को मतलब कि इस रूप में हम देख सकते हैं। जो पॉइंट है 7 पॉइंट दिया गया है
शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। बहुत सारे जो इसको प्रकृति को देखे तो बहुत सारे विचारकों ने दिया कि शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय मानते हैं कि शिक्षक इसमें होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब कि शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण जो है अंत प्रक्रिया है, मतलब शिक्षक का भी होना जरूरी है और विद्यार्थी का भी होना जरूरी है। विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है और शिक्षक विद्यार्थी से, मतलब अंत क्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि किसी स्टूडेंट को कुछ दिक्कत है तो उसको उपचार किया जाता है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है मतलब विकास की ओर अग्रसर करता है। स्टूडेंट को कुछ अगर नहीं आता है तो अगर उस टीचर उसको बताते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ता है, तो उसका विकास होता है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति। धन्यवाद।